आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की सिलसिला है हमारा बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन। और ये है क्लास 10th और 12th, आप जो भी मानिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। इसको तो भाई साहब आपको याद करना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। फुल मार्क्स अगर आपको 5 नंबर लेना है तो मेरे वीडियोज़ को फुल तक देखिएगा, मैं कितना सुंदर से लिखा हूँ इसी तरह से आपको लिखना चाहिए। सबसे पहले लिखेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभिन्न अंतर इस प्रकार है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में विभिन्न अंतर इस प्रकार हैं। पहला लिखेंगे एक तरफ अलैंगिक या एक तरफ लैंगिक और दूसरी तरफ लिखेंगे अलैंगिक। आइए सबसे पहले समझते हैं। अ का मतलब होता है कि नहीं, विपरार्थक, उल्टा। लैंगिक का मतलब होता है जिसमें लिंग भाग लेते हैं। इस प्रक्रिया में दो कोशिका या दो युग्मज दो विभिन्न जनकों से उत्पन्न हो की साझेदारी होती है। लैंगिक में क्या होता है, एक मेल भाग लेता है और एक फीमेल भाग लेती है, यानी कि दो कोशिका या दो युग्मज या दो विभिन्न जनक जो होते हैं आपस में साझेदारी करती हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लैंगिक। और अलैंगिक में क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनक ही भाग लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों का होना समान है, लेकिन इसके लिए अलैंगिक केवल एक ही जनकों से हो सकते। आइए सेकेंड अंतर को हम लोग समझते हैं। लैंगिक में और अलैंगिक में, लैंगिक में क्या, इसमें जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका का प्रवर्तजनक इकाई हो सकता है। मतलब आप समझे क्या, अगर इसमें एक ही आदमी भाग ले रहा है, एक ही कोशिका भाग ले रही हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, उसका जो जनक होगा, यानी प्रवर्ध जो उसका जनन इकाई बनेगी, वो भी किसके समान हो सकती है, अपने जो जनक हैं उनके समान। लेकिन अलैंगिक में क्या होगा कि दो तरह के लोग भाग लिए हैं, तो एक कोशिका तो होता है, इसमें जनक इकाई को युग्मज कहते हैं, जो एक कोशिका होता है इसमें क्या कहते हैं, युग्मज कहते हैं, लेकिन इसमें जनन प्रबंध इकाई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से जनकों का समान होता है। मैंने अभी बताया ना कि इसमें जनक जनक के समान होते हैं, अनुवांशिक जो उसके जनक के समान होते हैं जो इसमें उत्पन्न होते हैं, और इसमें उत्पन्न प्राय अपने जनकों से भिन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ भाग ली, इसमें एक चीज़ भाग ली। आइए, इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन ही होता है। अलैंगिक में समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन अहम भूमिका। अर्धसूत्री इसलिए होता है क्योंकि हाफ ऑफ बढ़ जाता है। XY क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया था, इसमें जननांग का निर्माण नहीं होता, इसमें जननांग का निर्माण मुख्य रूप से होता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि आपको सारी चीज़ आपको बता दिया जाए कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। लैंगिक में दोनों भाग लेते हैं, अलैंगिक में केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। लैंगिक में दो भाग लेते हैं तो इसके जो अर्धसूत्री होता है, लेकिन अलैंगिक में समसूत्री होता है। लैंगिक में क्या होता है, जनक जो होते हैं अपने जनकों के भिन्न होते हैं उत्पन्न संतति, और अलैंगिक में उत्पन्न संतति होते हैं अपने जनकों के समान होते हैं। तो बहुत सारा डिफरेंस मैंने आपको करके बताया। तो उम्मीदें हैं कि अगर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका PDF नोट्स लेने के लिए मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, मैं आपको डिलीवर करा दूँगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।